हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त भाई अवैस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML। तो गाइस, आज मैं आपको HTML लेवल 1 यानी बेसिक ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस्ड यानी प्रो लेवल तक समझाने वाला हूं। तो अगर आपने रिसेंटली अभी IT फील्ड ज्वाइन की है और आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग में मसला आ रहा है, और अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आई थिंक यू आर इन द राइट प्लेस टू लर्न समथिंग। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अभी आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने आज की ये पूरी वीडियो लास्ट तक देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर डिफरेंट HTML के वन शॉट्स या ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना HTML सिखा दूंगा जो कि आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए चाहिए होगा। आज जो भी हम सीखेंगे उससे रिलेटेड जो नोट्स होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, और वीडियो के लास्ट में आपको एक HTML का प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको आप कोड करके अपनी HTML स्किल्स को फ्लरिश कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे एक अर्ज, गुजारिश, रिक्वेस्ट, मैं कहता हूँ भाई जो मर्जी समझ लो, तो क्या नाचो मैं? सब्सक्राइब बटन तो तुम ठोक ही दो। Hit the like button and share with your friends so that they can also learn something in real time. So चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको तीन चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी IT फील्ड ज्वाइन की, लेट से आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं, आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं, आप किसी भी आगे फील्ड में जाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बेसिकली आपके पास जो 3 प्री रेक्विजिट्स होती हैं ना IT की, जो कि IT की कैटेगरी में सिर्फ आती हैं, वो है आपके पास फर्स्टली आपके पास एक अच्छी मशीन होनी चाहिए। ठीक है, अब मशीन वो नहीं जो आप समझ रहे हो, जो घर पे कपड़े धोने वाली वो नहीं भाई, मैं मशीन PC लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक अच्छी मशीन होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। स्लो हो तो तब भी चलेगा लेकिन होना चाहिए। लेकिन विदाउट इंटरनेट डेवलपमेंट में आगे परस्यू करना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक हद तक डिफरेंट एडिटर्स आते हैं जो अलाउ करते हैं गो लाइव पे आप जा सकते हो विदाउट इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट होना ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट यू कांट एक्सप्लोर थिंग्स। ठीक है, सो इंटरनेट इज़ बेसिक। यू नो द मशीन एंड इंटरनेट आर मेड फॉर द, जैसे वो होता नहीं बंदा और बंदी एक दूसरे को कहते हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, ऐसे ही भाई मशीन और क्या नाम है, इंटरनेट का हिसाब है। और थर्डली और लास्टली थिंग, आपके पास एक अच्छा सा कोड एडिटर होना चाहिए। अब डिफरेंट कोड एडिटर्स हैं मार्केट में, गिटहब का है, कोड स्पेस है, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है, डिफरेंट कोड एडिटर्स है। बेसिकली व्हाट आई लाइक इज़ VS कोड। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप VS कोड डाउनलोड करना चाह रहे, अगर भाई आप कहते हो भाई अब एस भाई ने कह दिया तो भाई अब VS कोड ही डाउनलोड करेंगे, चलें ठीक है भाई। अगर इतने इस काबिल समझते हो कि मोहब्बत में VS कोड ही डाउनलोड कर लोगे, तो मैं कहता हूँ भाई इससे बड़े के बात ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि VS कोड डाउनलोड करें तो बेसिकली आप मेरे पास ये जो अभी VS कोड पड़े हैं मेरे पास दो है। ठीक है, ये 2000 विजुअल स्टूडियो कोड 2013 है। अब बेसिकली ये मैंने क्यों रखा हुआ, बेसिकली जब मैं C++ का प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो मुझे मैं इसमें कोड करता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इसका इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। अब पता नहीं मुझे ये क्यों अच्छा लगता है, बाकी क्यों नहीं अच्छा लगता, बस मुझे ये इस बात का नहीं पता भाई मुझे नहीं समझ आ रही, बस मैं कोड करता हूँ इसमें। अच्छा ठीक है, ये मैंने C++ के लिए रखा हुआ है, C++। अब बेसिकली जो मैं वेब डेवलपमेंट के लिए मैं करता हूँ ना, वो मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। ये आपके पास, ये मैं हवर कर रहा हूँ, ये आपके पास शो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप किसी भी ब्राउज़र में फायरफॉक्स पे जाता हूँ। ठीक है, इधर हम लिखते हैं VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइट आ जाएगी जो विजुअल स्टूडियो, जो मेन इनकी जो ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, आगे आपके पास 3 कैटेगरीज शो हो जाएंगी। अब बेसिकली ये 3 कैटेगरीज है, फॉर विंडोज़, फॉर लिनक्स और थर्डली फॉर मैक। अब विंडोज़ जो यूज़र है वो 10, 11 दोनों विंडोज़ पे कर सकते हैं, 64 बिट मोस्टली विंडोज़ होती है तो इस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो लिनक्स है, लिनक्स वाले तो समझ लो भाई वो तो कुछ खुलाई मखलूक होते हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आता वो कोड कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो मैक वाले हैं वो थोड़े से अमीर बंदे होते हैं। मैं देख रहे हो, मैं वेब डेवलपमेंट के साथ आपको रिव्यू देना भी सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो, मल्टीटास्किंग हो रही है इधर। ठीक है, जो मैक वाले हैं वो थोड़े से अमीर बंदे हैं,
वो मैक पे चला सकते हैं। बेसिकली मैं विंडो पे हूँ, ठीक है, विंडोज़ यूज़र हूँ मैं। तो विंडो 10 11 दोनों पे हो जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, इसके ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे लग गया। अगर आप चाहते हो कि इस पे एक वीडियो आए कि हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डाउनलोड VS कोड, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। मैं इस पे एक अच्छी सी प्यारी सी, मैं कहता हूँ खूबसूरत सी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके पास पूरी एक्सटेंशंस भी ऐड करवा दूंगा आपको, ठीक है। प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, VS कोड इंस्टॉल और एक्सटेंशन कैसे कैसे लगानी, सेटिंग कैसे कस्टमाइज बेसिकली फॉर अ गुड डेवलपर करनी है अपनी, ठीक है, वो मैं आपको करके दे दूंगा। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दिस। सो बेसिकली आपके पास ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, तो बेसिकली जैसे कि हमने चाइल्डहुड में डिफरेंट गेम्स खेली होती हैं, नीड फॉर स्पीड जैसे भी कोई, हम GTA वाई सिटी आप मोस्टली खेलते हैं, क्या नाम है, मुझे नहीं लगता किसी ने ना खेली हो। तो भाई जैसे वो उसका सेटअप होता है ना, नेक्स्ट सिंपल करना होता है। बेसिकली इसका भी हलवे की तरह इसका भी होता है जनाब, क्या नाम है, सिंपल सेटअप होता है, ठीक है। आपने नेक्स्ट करते जाना, फिर एक चेक बार आएगा कि आपने डेस्कटॉप पे आकर रखनी कि नहीं रखनी, वो सारा जो होता है उस पर आपने सारी टिक 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 कर देनी है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये ओपन हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आइकन शो हो जाएगा और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी ये मेरे पास है VS कोड, इसमें सारी एक्सटेंशन वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की फाइल हैं, जावा स्क्रिप्ट इसमें सारी, ये देखें, ये डिफरेंट का ये सारी, मैं आप मुझे बस बता दो, डू टेल मी इन द कमेंट्स, मैं प्यारी सी इसमें बना दूंगा वीडियो। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी आज की वीडियो की मेन थिंग, जो कि हमारे पास है HTML। सो आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, तो व्हाट इज़ बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लेआउट है, जो बेसिकली एक वेबसाइट का मेन बिल्डिंग थिंग है, ठीक है। यू कैन से द मेन पिलर्स ऑफ अ वेबसाइट। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास, सपोज करें हमारे पास एक घर है, ठीक है। उस घर में हमारे पास डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है। उन डिफरेंट रूम्स में हमारे पास डिफरेंट बटन्स इंस्टॉल हैं, हमारे पास फ़ैन लगा हुआ है, हमारे पास लाइट्स हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। हमने घर बनाने के लिए सबसे पहले दीवारें खड़ी की, उन दीवारों के अंदर हमने डिफरेंट रूम्स बनाए। तो इन सब के मिक्सचर से एक घर बना है ना। तो बेसिकली HTML एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक वेबसाइट की मेन स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि मैं आपको ये बता सकता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बट वी कैन डू इज़ वी कैन सर्च फॉर VS कोड डाउनलोड। तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे, हमारे पास जो जहाँ से हमने इस VS कोड डाउनलोड किया था, क्या आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ये बेसिकली क्या है, ये HTML से बना है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ हो सकता है, H1 हो सकता है, H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली विंडोज़ 10 11 ये हमारे पास बटन है। इनफैक्ट हम इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, अभी इंस्पेक्ट अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इंस्पेक्ट बहुत प्यारी चीज़ है, मैं कहता हूँ खूबसूरत चीज़ है। एक अच्छा वेब डेवलपर वो होता है जो कि इन डेवलपर टूल्स को यूज़ करता है, इंस्पेक्ट को यूज़ करता है, चीज़ों को देखता है कि ये जो वेबसाइट बनी है, ये इस डेवलपर ने जो ये वेबसाइट बनाई है, ये इसने किस तरह बनाई है। अब देखो, ये बटन भी हो सकता है, ये हमारे पास लिंक भी हो सकती है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं। आपके पास जो ये आइकन शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको आप जहाँ भी लेके जाएंगे, अगर आप उसको क्लिक करेंगे, तो आपके पास उस जो एलिमेंट जो भी डिफाइन किया होगा वेब डेवलपमेंट, उसके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी। अब देखो, विंडोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे विंडोज़ पे क्लिक किया है, हमारे पास साइड पे बटन शो हो। तो बेसिकली ये क्या है, बटन है। और ये बटन किससे बना है, ये HTML है। जैसे कि मैंने आपको घर की मिसाल दी, हमारे पास घर है, उसमें डिफरेंट बटन इंस्टॉल है। तो बटन कैसे बने हैं, वो HTML से बने हैं, ठीक है। सो नेक्स्टली हमारे पास थी, अब हमारे पास जो घर है, स्टाइल CSS आ गई, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल। सो बेसिकली हमारे पास जो घर है, उसको हमने अब हमने घर बना दिया, हमने इसको पेंट भी तो करना है भाई, ऐसे भद्दा सा घर तो नहीं रखना, ठीक है। हमारे पास जो उसमें डिफरेंट रूम्स हैं, उन डिफरेंट रूम्स की जो हमारे पास वॉल्स हैं, उस पर हमने डिफरेंट कलर किया हुआ, ठीक है। जो रूफ है, उसको कलर डिफरेंट दिया है।
जो फ्लोर है उस पर हमने सीलिंग की है, कुछ भी किया है, वो सारा क्या होगा, वो स्टाइल से होगा, CSS से होगा। और लास्टली है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली लॉजिक है, ठीक है। हमारे पास सपोज करें हमारे पास जो घर था जिसमें हमने डिफरेंट बटन्स इंस्टॉल किए हैं, पंखा लगाया हुआ है, विंडोज रखी हुई है, लैंप है, ठीक है। अब जो बटन हमने लगाए हुए हैं, अब वो बना बटन तो HTML से है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वो उससे होगा क्या, अब ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट से डिफाइन होगा कि बटन को हम क्लिक करें तो उससे ये हो। अब ये देखें, ये क्या नाम है, जो ये जो इंस्पेक्ट टूल को हम क्लोज करते हैं फिलहाल, ये जो विंडोज़ के नीचे ये कलर शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, स्टाइल CSS है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने पर अब ये जावास्क्रिप्ट ट्रिगर हो गई है, ठीक है। ये डाउनलोड शुरू हो गया है, ये ऑटोमेटिकली न्यू हमें नए इंडेक्स पेज पे ले आया है, जो कि HTML का पेज है। ये सब कुछ HTML से प्री डिफाइंड है। इसको जो कलरिंग फॉन्ट वगैरह दिया होगा ये स्टाइल CSS है। और ये जो बटन्स क्लिक करने पे जो ये डिफरेंट वर्किंग हो रही है, ये बेसिकली क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। सो बेसिकली एक वेबसाइट बनाने में और एक अच्छी वेबसाइट बनाने में इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। आप HTML से बेसिकली स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप लिंक्स उसमें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप उसको स्टाइल भी एक हद तक दे सकते हो। लेकिन एक वेबसाइट होना और एक अच्छी वेबसाइट होना, और उनको एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब ये फ्रंट बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन कुछ डेवलपर होते हैं फ्रंट एंड में जाते हैं, कुछ डेवलपर होते हैं बैक एंड में जाते हैं। तो बेसिकली जो फ्रंट एंड में जो मेन थिंग्स होती हैं ना, वो तीन चीज़ें होती हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है तो एक बैक एंड के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन ये फ्रंट एंड में भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, बहुत इसमें ये यूज़ होती है। इसको अगर इसमें हमारे पास डोम आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, फंक्शंस एक्सेट्रा, लूप्स। जावास्क्रिप्ट मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत चीज़ है, समझ रहे हो। इस HTML के साथ साथ रिव्यू देना भी सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे मल्टीटास्किंग होना चाहिए बंदे को। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है ये नेक्स्ट। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेवल 1, जो कि हमारा HTML का जो बेसिक ज़ीरो लेवल। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए अब जो चीज़ शुरू होने वाली है, ये मैं कहता हूँ समझ लो यही मेन थिंग है। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको आगे मसला ही नहीं होगा, ठीक है। तो लेवल 1 हम स्टार्ट करते हैं। सो लेवल 1 में हमारे पास है इंट्रो। बेसिकली इस लेवल में हमारे पास मोस्टली इंट्रो आएगा, हमारे पास डिफरेंट सिंटैक्स आएंगे, क्या नाम है, कमेंट्स कैसे करने हैं, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखना है। हमारे पास जो बेसिकली जो HTML का हमारे पास सिंटैक्स आएगा। सो बेसिकली व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है इंट्रो में। सो HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे पास VS कोड की डाउनलोड ये वेबसाइट हमारे पास है, गेटिंग स्टार्टेड। ये बेसिकली H4 हो सकता है, H3 हो सकता है, H1 हो सकता है। इसको ये क्या किससे बना है, HTML से बना है, ठीक है। उसके बाद है द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। तो बेसिकली हमारे पास ये HTML टैग्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट HTML टैग्स होते हैं। हमारे पास क्या नाम है, H1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, iframe टैग हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं, इनपुट हो सकता है। हमारे पास इतने टैग्स हैं, मैं कहता हूँ एक वेबसाइट में आप बेशुमार टैग्स इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है फर्स्ट HTML फाइल। अब हमारे पास जो मेन HTML की जो आपने HTML सीख रहे हैं, आपने ये बात तो अपने जहन में बिठा ही लेनी है कि जब भी आपने कोई भी वेबसाइट आ गया, आप HTML सीखने के बाद आप स्टाइल CSS सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखोगे। तो जब आप एक वेब डिज़ाइनर के लिहाज से डिज़ाइन करेंगे HTML में, तो आपने जो मेन होम पेज होगा ना, जो कि आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा, उसको जब आप गिटअप पे होस्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, तब आपको इसकी index.html की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अभी तो आप कह रहे होंगे भाई हाँ, बनानी तो HTML फाइल है ना, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन भाई जब आप इसको अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे ना गिटअप पे या डिफरेंट जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तब आपको index.html की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। क्योंकि मोस्टली जो होता है, ये देखिए, इट इज़ द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ वेबसाइट होम पेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अब होता क्या है, आप देने को तो कुछ भी दे सकते हो, आप home.html दे सकते हो नाम, ठीक है।
आप क्या नाम है अपने नाम की एचटीएमएल दे सकते हो। जैसे मेरा नाम अवैस है, मैं दे सकता हूँ अवैस डॉट एचटीएमएल। अली दे सकते हो, अहमद दे सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। वो होगा तो एक्सेप्टेबल, आप डिज़ाइन कर रहे होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको पोस्ट करोगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तब आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे मैंने गलती किया। सो होता क्या है, जो गिटहब्स पेज होते हैं, जो डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को एज अ पेरेंट मानते हैं पूरी एच टी एम एल फाइल का, ठीक है। जो आपके पास एच टी एम एल लैंग्वेज होती है, उसको उसका पेरेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मानते हैं। तो अगर आपने कोई भी सपोज कर आपके पास 5 इंडेक्स फाइल्स हैं, ठीक है, 5 एच टी एम एल फाइल है, तो आप अगर उसको होस्ट करना चाह रहे हो थ्रू गिटहब पेजेस, तो जब आप उसको होस्ट करोगे, आपके पास जब होस्टिंग के बाद एक लिंक शो होगा, तो वो आपको एज सच उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट वो कहेगा भाई मुझे पता ही नहीं, इंडेक्स एचटीएमएल फाइल नहीं है, आपने डिफाइन नहीं की, तो मैं किसको मानूँ एज अ पेरेंट, मैं कुछ भी नहीं शो कराऊंगा। लेकिन जैसे ही आप उसको इंडेक्स एचटीएमएल रीनेम करोगी, तो वो आपके पास शो हो जाएगा। मैं भी पहले जब मैं सीख रहा था, तब मैं एरे गेरे ही नाम देता था, ठीक है भाई। लेकिन जब मैंने अपने हाथ थोड़े वेब डेवलपमेंट में थोड़े से डर्टी किए, तब मुझे जाके पता चला भाई इंडेक्स एचटीएमएल की इंपॉर्टेंस क्या है। सो नेक्स्टली हम आगे बढ़ते हैं। आपने फर्स्ट फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही रखना है। सो बेसिकली एचटीएमएल टैग्स, अब हमारे पास टैग्स, डिफरेंट टैग्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। हमारे पास है पैराग्राफ टैग, ठीक है, कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर एचटीएमएल टैग, ठीक है। हमारे पास है पैराग्राफ, पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब हमारे पास एक टैग बनाने के लिए कोई भी आपके पास टैग है, एंकर टैग है, पैराग्राफ है, H1 है, H3 है, कोई भी टैग है आपके पास, तो बेसिकली एक जो टैग होता है उसका एक ओपनिंग हेड होता है और एक क्लोजिंग हेड होता है। अब हमारे पास ये जो ब्रेसेस लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये पी को छोड़ के जो ब्रेसेस है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग होता है। और जो इधर ब्रेसेस है ब्लू में जहाँ पे मैं हावर कर रहा हूँ, अगर आप इसमें स्लैश लगा दोगे ना, तो ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। अब ये सिंटैक्स सेम ही है, सबके लिए सिंटैक्स सेम है। आप इसमें H1 रख दो पी की जगह, ए रख दो, इमेज रख दो, लिंक रख दो, कुछ भी रख दो, सिंटैक्स सेम रहेगा। जब आपने स्लैश डिफाइन कर दी, ये क्लोजिंग टैग HTML में डिफाइंड है, ठीक है। जब आपने ये सिंबल रखा, तो ये ओपनिंग टैग है, ठीक है। तो दिस इज द पैराग्राफ, ये अंदर कंटेंट है, ये देखें, ये यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कंटेंट, और यहाँ पे ये एलिमेंट है, ठीक है। बेसिकली हम इसको कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल मैंने बनाई हुई है सिंपल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी VS कोड की एक बहुत प्यारी चीज़ है आपके पास। जब आपने फर्स्ट टाइम आप कोडिंग कर रहे हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है वेब डेवलपमेंट में, आपको HTML आज पहली दफ़ा सीख रहे हो, तो आपने क्या खूब VS कोड की खूबसूरत चीज़ है, आपने शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन साइन इसको दबाना है। जब एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, आपने एंटर करना है, तो आपके पास ये देखो क्या ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया भाई। आपको ये डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये VS कोड कहता है भाई मैं बना किस लिए हूँ, मैं खिदमत के लिए बना हूँ, अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए बना हूँ, बस वही से कर दिया जनरेट। अब ये जो टाइटल होता है, ठीक है, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। आप रख सकते हो जैसे अवैस फर्स्ट HTML पेज। सो अगर आप इसको गो लाइव पे करते हो, अब अगर आप कहते हो भाई गो लाइव कैसे हम करें, तो भाई मुझे कमेंट में बता दो, मैं भाई बना दूंगा आपको ऐसे नहीं पता नहीं चलेगा गो लाइव कैसे। आप मुझे टू टेल मी इन द कमेंट्स, और मैं इस पे VS कोड पे प्यारी सी अच्छी सी वेबसाइट वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली अभी मैं अवैस फर्स्ट HTML पेज मैंने जैसे ही किया, तो अभी जो मेरा गोल है, भी यही आ रहा है, अवैस फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी रख सकते हो, यू कैन राइट वट एवर यू वांट। सो इसको हम करते हैं हेलो वर्ल्ड, अगर हम लिखते हैं तो वो शो हो जाएगा। देखो रिफ्रेश हुआ, शो हो गया हेलो वर्ल्ड। तो आप इसको टाइटल कुछ भी रख सकते हो। अब बेसिकली जो पैराग्राफ होता है, जैसे ही आप इसको लिखो, सिंपल आप पी लिखोगे, एंटर करोगे, पैराग्राफ उसको डिफाइंड है VS कोड में, डिफाइंड है, पी लिखेगा भाई इंडेक्स जो है इसमें, तो पैराग्राफ ही बनाएगा। अब ये देखो हमारे पास है, इसमें लिखता हूँ दिस, हम इस पे दिस इज अ पैराग्राफ। सो बेसिकली दिस इज अ पैराग्राफ। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे पास है ओपनिंग टैग, जैसे जिस पे मैं हावर कर रहा हूँ, और ये जब इसमें स्लैश लगी, तो ये क्लोजिंग टैग बन गया, तो ये पैराग्राफ हमारे पास शो हो जाएगा, दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसमें आप
लंबा सारा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो। लॉरम बाय डिफॉल्ट ये वी एस कोड में डिफाइन होता है लॉरम इप्सम। आप इसको ना मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। जैसे मैं एंटर करूँगा, ये क्या हो गया? अच्छा, लॉरम का ये 00 मैंने किया हुआ था, तो ये हमारे पास हो गया जनरेट लॉरम इप्सम। ये ऑटो टैक्स हमारे पास जनरेट हो गया। जैसे हम इसको करेंगे ये हमारे पास कॉमेंट शो हो गया। ठीक है, आप डिफरेंट कुछ भी कमेंट लिख सकते हो भाई। आप लिख सकते हो मैं हूँ अवैस, मैं हूँ अवैस और आज मैं सिखा रहा हूँ HTML। तो बेसिकली हमारे पास ये कमेंट शो हो जाएगा। तो ये ऑटो रिफ्रेश होता है, ये क्या नाम है, कमेंट अपडेट हो जाएगा। सो नेक्स्टली हमारे पास है ये। अब आप ये कमेंट अभी परेशान नहीं होता, अगर समझ नहीं आ रही वीडियो रिवाइंड करो, देखो, समझो भाई। चीज़ों को समझोगे तो बेसिक क्लियर होंगे, तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक HTML को जो सिंटैक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या है, डॉक टाइप। ये डॉक टाइप HTML मतलब डिफाइन टाइप करता है, बताता है कि ये जो टाइप, जिस टाइप की आप HTML बना रहे हो वो डॉक टाइप है। ठीक है, तो आगे हमारे पास HTML है। HTML टैग, ओपनिंग टैग है, ये पेरेंट होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरी जो HTML की फाइल होता है उसका पेरेंट होता है। ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हेड के अंदर हमारे पास ये विड्थ पे डिफाइंड होती है। विड्थ डिवाइसेस को माइनस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 व्यू पोर्ट है। ठीक है, व्यू पोर्ट है हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको सिंपल इससे व्यू पोर्ट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद टाइटल होता है। टाइटल जो कि हमारी जो वो लाइव पे जब हम करते हैं तो हमारे पास ये शो होता है, वो हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो आगे हमारे पास बॉडी है। जो मेन चीज़ है ना वो बॉडी है हमारे पास। अब जो बॉडी है वो एक ऐसी चीज़ है, जब आप आगे प्रोसीड करेंगे, आप वेबसाइट बनाएंगे, तो आपके पास जो बॉडी होगी उसमें ही आप हेडर बना रहे होंगे, नैप बार बना रहे होंगे, उसमें ही आप उसका इनर बॉडी बना रहे होंगे। ठीक है, और फुटर भी बना रहे होंगे। तो अब आपको मैं इसको दिखाता हूँ। अब आपके पास ये जो शो हो रहा है VS कोड का, ठीक है, ये है नैप बार। ये बना है किसमें? बॉडी में बना है। ठीक है, हम इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। बट वी कैन डू इज वी कैन इंस्पेक्ट इट। हाँ, ये देखो। ये देखो, ये यहाँ पे बॉडी शुरू होगी। ठीक है, हेड ऊपर खत्म हो गया, ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसमें हमारे पास सारी डिफाइंड है। बॉडी जैसे ही शुरू हुई, इसको बॉडी में मैं हवर कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी वेबसाइट ब्लू हुई पड़ी है। मतलब पूरी वेबसाइट इसमें बॉडी पे मैंने हवर किया, पूरी सिलेक्ट हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, ये सारा बॉडी के अंदर आ रहा है। ये सारा कुछ भी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर है। उसके बाद हमारे पास ये जो मेन्यू बार है, ये भी बॉडी के अंदर है। बॉडी की मेन चीज़ है भाई, इसमें हेडर भी आएगा, इनर बॉडी भी आएगी, फुटर भी आएगा। सो जब भी आपने कोड करना है, आप हेडर बनाते हो, आप मेन बनाते हो, आप फुटर बनाते हो, आपने बनाना बॉडी के अंदर ही है, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस ना भी हो तो ये प्री डिफाइंड है भाई, आप बना सकते हो, लेकिन वो एक अच्छा मैं कहता हूँ एज अ वेब डेवलपर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये बॉडी ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, क्योंकि स्लैश बार आ गई है और HTML स्लैश बार यानी पेरेंट जो था HTML वो इतना खत्म हो रहा है। सो आगे हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स टू पॉइंटर, हमने जहन में ये बातें रखनी है। HTML टैग इज द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। जैसे कि मैंने को पहले बताया, HTML शुरू हो रहा है, HTML खत्म हो रहा है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर ही है, पेरेंट है भाई। कि कहता है मैं बाप हूँ, मैं तुम सबका बाप हूँ, बाप की इज्जत करो। मेरी इज्जत नहीं करोगे, मैं तुम्हारा कुछ बनने ही नहीं दूंगा। सो बाप की इज्जत करनी है, समझ रहे हो? रिव्यू देना सिखा रहा हूँ मैं। HTML तो चल ही रहा है, मैं तुम्हें एज अ रिव्यूअर भी ना सिखा रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग ए क्लोजिंग टैग्स एंड कंटेंट विद बिटवीन देम। सो जैसा कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ टैग है, ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट है, टैग है, ये हमारे पास कंटेंट है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इन बिटवीन कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको इधर शो करवाया, समटाइम्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन देम। जैसे कि हमारे पास BR टैग है। अब BR टैग स्टैंड फॉर, BR टैग है, BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन टैग। जैसे मैं इधर BR लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, ये BR टैग शो हो गया, लेकिन इसका कोई एज सच फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है। मैं इधर कितने भी BR बना दूँ, BR×4, 4 BR आ गए मेरे पास।
चार बी आर, इनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं करते भाई ये। मैं अगर इधर इधर से मैं हटा दूँ पैराग्राफ में पूरा, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये चला जाएगा। बी आर को कुछ भी नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ यही है, ये ब्रेक लाइन करते हैं। सपोज अगर आपने एक लाइन में कंटेंट लिखा होगा ना, पैराग्राफ, आई एम आ पैराग्राफ, ठीक है, अगर उसके बाद आप बी आर करते हो, ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो H1, हेलो आई एम H1, तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। ये देख सकते हैं आप, इन बिटवीन स्पेस आ गई। ये स्पेस क्यों आई है? ये बी आर से आई है, ठीक है। अब बी आर को कोई एज सच इसमें कंटेंट नहीं आता, लेकिन इसका काम है, ये ब्रेक लाइन करता है। ये एक जो लाइन होती है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ले आता है। अब अगर इसमें बी आर को हटाता हूँ तो ये क्या होगा? ये जो हेलो आई एम H1 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये ऊपर चला गया ना, अभी मैं रिफ्रेश किया, थोड़ा सा ऊपर गया। तो बेसिकली इसमें कंटेंट तो वही नहीं आता, लेकिन इसका एक प्यारी चीज़ है। जब आप इसको ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स चले जाओगे HTML में, तब आप इसको कहोगे भाई अच्छी चीज़ है। वी कैन इंस्पेक्ट एलिमेंट्स व्यू पेज सोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप डिफरेंट जो होते हैं इंस्पेक्ट टूल्स को यूज़ कर सकते हो। अब इंस्पेक्ट टूल्स जो बहुत प्यारी चीज़ है, मैं आपको कहता हूँ आप इस चैनल पे बने रहो, मैं आपको इंस्पेक्ट टूल का ऐसे सिखा दूंगा कि आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। आप कहोगे भाई क्या है, कौन कहता है डेवलपर टूल्स टिपिकल होते हैं, हमें हमसे पूछो, समझ रहे हो? सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉमर्स इन HTML, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी ब्रेक्ड। सो इन वेब डेवलपमेंट, अभी आप नहीं सब स्किन इम्पोर्टेंस अभी आप नहीं समझ रहे होंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत HTML जानते हैं, जो भी कुछ उनकी जो मिसिंग पार्ट है, जो कुछ उनको मिसिंग हो रहा है टैग से, अगर वो दोबारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट्स की इंपॉर्टेंस से जानते होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली एक वेबसाइट में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब आप इसको इंस्पेक्ट भी क्या नाम है, जब आप इसको कोड करोगे, लिखो, सपोज आप लिखते हो H1 हेलो आई एम H1 टैग, ठीक है, उसके बाद आप करते हो H3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, हेलो, ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो वाओ, ठीक है, एज सच। इसके बाद अगर आप कमेंट लिखते हो, बेसिकली कमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? कमेंट का सिंटैक्स है, आपने ब्रेसेस लगाई, ये छोटी सी ब्रैकेट आपने लगाई, एक्सक्लेमेशन साइन आपने लगाना है। इसके बाद आपके पास ये टू ब्रेसेस आएंगे, ये जो जिसको हम इन इंग्लिश डैश कहते हैं। अगर आप ये टू डैश यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक कमेंट्स की शक्ल में हमारे पास टैग बन जाएगा। जैसे ब्रेसेस लगाई, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, और जैसे ही हमने टू डैश लगाई, ऑटोमेटिकली जो इसका क्लोजिंग टैग है वो खुद ब खुद VS कोड जनरेट कर दिया। तो इसीलिए कहता हूँ भाई VS कोड तो डाउनलोड कर ही लो, बहुत प्यारी चीज़ है। इसमें आप लिखते हो हेलो आई एम आ कॉमेंट। सो बेसिकली ये अब डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। हेलो आई एम H1 टैग, हेलो और वाओ, बेसिकली ये शो नहीं हुआ। अब ये शो नहीं हुआ तो आप सोच रहे हो कि भाई जब इसका कोई काम ही नहीं है तो इसको हम यूज़ क्यों करें? अभी आप ये कह सकते हो कि आप यूज़ ना करो, लेकिन जब आप इससे HTML में प्रोसीड करोगे तो तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि आप जब कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाओगे, डिफरेंट आपके पास पेजेस होंगे, आपके पास 4-5 पेजेस होंगे, उनमें स्टाइल CSS आप ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट आप ऐड करेंगे, तब आपको कमेंट्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अब बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं इनका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन जब आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे होते तब आपको कमेंट्स ऐड करना पड़ेंगे। सपोज करो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपने बनाई है, जब आप उसको होस्ट करोगे या आप किसी को अपने दोस्त को भेजोगे कि भाई मेरा प्रेज माई वर्क, मेरा काम देखो मैंने क्या बनाया, तो अगर आप वो इंस्पेक्ट करता है या आपकी फाइल्स को कोड को देखता है तो वो कहेगा, उसको समझ नहीं आएगी कहाँ पे आपने नैव बार बनाया, कहाँ पे आपकी जो मेन बॉडी चल रही है, ठीक है, कहाँ पे आपका वो फुटर शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे उसको पता नहीं चलेगा, वो कहेगा भाई क्या बनाया, क्या मुझे समझ ही नहीं आ रही। लेकिन अगर आप उस पर कॉमेंट्स ऐड कर देते हो, लिखते हो आप इस कॉमेंट्स में लिख सकते हो नैव बार स्टार्ट्स, एज सपोज आप मैं एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
यहाँ पे लिख सकते हो नैब बार एंड, तो अब उसको पता चल जाएगा। जैसे वो कोड देखेगा भाई, को कमेंट नज़र आ गया भाई नैब बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नैब बार यहाँ पे एंड हो रहा है, अब उसको पता चल गया। अब उसके लिए ईजी है, वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है, वो देख सकता है कि वो कहता है हाँ भाई अच्छा डेवलपर है, इसको पता है कैसे मेरी चीज़ को लोग देखेंगे और कैसे वो देखेंगे, मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कॉमेंट्स यूज़ करना। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बेसिकली आप HTML जो हमारे पास डिफरेंट जो पैराग्राफ था, आप उसको बी स्मॉल था, ठीक है। HTML में क्या होता है, आप स्पीड लार्ज भी लिख सकते हैं, कैपिटलाइज भी लिख सकते हैं, हेड के सारे जो कैपिटलाइज लिखते हैं, बॉडी भी लिख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज है। सपोज करो हमारे पास है ये क्या नाम है, हमारे पास जो C है, C++ है। मोस्टली लैंग्वेज क्या होती है, उसमें आप कोई भी चीज़ प्रिंट करने हो, आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखते हो, आप हैंडल लिखते हो, ये सेमीकोलन सिंपल लगा देते हो। अब ये क्या है, ये सी आउट, ये बेसिकली यहाँ जैसे यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ होता है, H1 यूज़ होता है, P यूज़ होता है प्रिंट के लिए, वहाँ पे C++ पे सी आउट यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। तो बेसिकली अब आप इसमें ये जो सी आउट है, इसका आप सी अगर कैप्टन लिखोगे, ये जो C++ नहीं करती, मतलब वो कहती मुझे पता ही नहीं है, मुझे डिफाइन ही नहीं है, मैं तो भाई केस सेंसिटिव लैंग्वेज हूँ, मैं नहीं समझती कैपिटल सी को, मुझे तो स्मॉल सी चाहिए। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं, वो कहती भाई हाँ हमारे पास जो चीज़ें प्री डिफाइंड है, हमने वही लेनी है। ठीक है, हम नहीं है उसमें ज़रा भी चेंजिंग कर सकते। लेकिन अगर आप HTML को देखो, तो वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप H1 को स्मॉल भी लिख सकते हो, हेलो IM H1, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो। अगर आप इसको H1 कैपिटलाइज लिखोगे तब भी काम करेगा। एंटर जैसे मैंने किया, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली बन गए। हेलो आई एम कैपिटलाइज, स्पेलिंग क्या हो गई भाई, H1 कैपिटलाइज H1। हाँ, सो बेसिकली ये क्या होगा, काम दोनों सेम करने हैं, हाइट बीट सबकी सेम है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्या नाम है इसको किया, ये मैंने अंदर के लिख दिया भाई। अब ऐसा क्या हो गया, कहाँ कहाँ घूम रहे हो। हाँ, तो जैसे ही मैंने इसको किया, तो चीज़ें दोनों ही सेम है, हाइट वेट सब सब दोनों ही सेम है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी सेम है, जो प्री डिफाइंड है HTML में। लेकिन केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल भी लिख सकते हो, बड़े भी लिख सकते हो। पी को पी स्मॉल लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, जैसे आप दिल करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेवल। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे एंड